जय चिरंजीवी। मैं आशिका जैन नसीराबाद से आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आज उत्तम सत्य धर्म है, तो मैं आपको उत्तम सत्य धर्म की कहानी ही सुनाऊंगी। भरत क्षेत्र में एक नगर था। उसमें एक राजा और रानी राज करते थे। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था सत्यघोष। सत्यघोष अपने गले में धागे से बंधा हुआ एक चाकू रखे रखता था और दो लोगों से कहता था कि अगर मैं असत्य बोलूंगा तो इस चाकू से अपनी जिह्वा को काट दूंगा। इसीलिए सभी लोग उस पर विश्वास करते थे और अपना धन उसके पास रख देते थे। लेकिन वो कभी कभी किसी का धन तो लौटा देता था और किसी का धन नहीं लौटाता था, और वो जिनका धन नहीं लौटाता था वो महाराज से शिकायत करने जाते थे सत्यघोष की। लेकिन महाराज और पूरी प्रजा को सत्यघोष ने इतना प्रभावित कर रखा था कि किसी को उस पर शक ही नहीं होता था। इसीलिए राजा उन्हें झूठा साबित कर वापस भेज देते थे। एक बार उसी नगर का व्यापारी जिसका नाम था समुद्रदत्त विदेश में व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसने सोचा मैं जल मार्ग से जा रहा हूँ तो कहीं मेरा जहाज अगर डूब गया तो मेरा सारा धन पानी में मिल जाएगा। इसीलिए उसने अपने 5 हीरे सत्यघोष के पास दे दिए और कहा कि जब मैं आऊँगा तब आपसे ये वापस ले लूँगा। और जब वो यात्रा कर विदेश से व्यापार कर वापस लौटा तो उसका जहाज डूब गया और उसका सारा धन भी पानी में मिल गया। और वो एक लकड़ी के सहारे पानी के किनारे पर आया। किनारे पर आकर वो सत्यघोष के घर पर बढ़ने लगा। पहले तो वो पागल सा हो गया था, पर फिर उसने सोचा कि मेरे 5 हीरे सत्यघोष जी के पास हैं तो मैं सत्यघोष जी से ही अपने 5 रत्न उनसे ले लूंगा। इसलिए वो सत्यघोष के घर पर बढ़ने लगा। सत्यघोष ने समुद्रदत्त को दूर से ही देख लिया था और उसने सोचा कि अब समुद्रदत्त अपने 5 रत्न मुझसे मांगेगा। इसलिए उसने अपने पास खड़े कुछ लोगों से कहा, देखो ये शायद वही आदमी है जिसका कल जहाज डूब गया था। ये अब ये ना बहुत पागल लग रहा है, पागल की स्थिति में है। अब ये मुझसे जरूर धन मांगेगा। और समुद्रदत्त जब सत्यघोष के घर पर आया और अपने 5 रत्न मांगने लग गया तो सत्यघोष ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना ये पागल हो गया है, ये मुझसे अब धन मांगेगा। उसे ऐसे बहुत फटकार कर सत्यघोष ने समुद्रदत्त को भेज दिया वापस से। और फिर अगले दिन समुद्रदत्त राज दरबार में आया और राज दरबार में राजा से कहने लग गया, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न लिए थे और अब वह मुझे वापस नहीं कर रहा है। पर राजा ने उसकी स्थिति देखकर समझा कि वह पागल है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहा है, इसलिए उसे वापस भेज दिया। लेकिन वो अब रोज बाजार में बोलता था कि सत्यघोष ने मेरे 3 रत्न वापस नहीं लौटाए हैं, 5 रत्न नहीं लौटाए हैं, मुझे मेरे 5 रत्न चाहिए। और जब रात होती थी तब राजमहल के सामने एक पेड़ था, उस पर बैठकर कहता था कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न नहीं लौटाए हैं, मुझे अपने 5 रत्न चाहिए। ऐसा वह रोज करता रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन वहाँ की रानी ने कहा कि शायद समुद्रदत्त सही कह रहा है, शायद सत्यघोष ने उसके 5 रत्न असलियत में ले लिए हैं। तब राजा ने कहा कि अरे तुम कैसे कह सकती हो, वो पागल हो गया है इसलिए ऐसा सब कुछ कह रहा है। लेकिन रानी ने कहा कि अगर वो पागल होता तो एक ही शब्द बार बार क्यों कहता। तो राजा को भी रानी की बातों पर विश्वास होने लग गया और उसने कहा ठीक है, मैं भी विश्वास करता हूँ कि सत्यघोष ने समुद्रदत्त के 5 रत्न ले लिए हैं। अगले दिन रानी ने एक योजना बनाई और सत्यघोष को अपने साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया। उसे मजबूरन महारानी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ा और वो जुआ खेलने लग गया। पहले दांव में सत्यघोष हार गया और उसने अपनी अंगूठी महारानी को दे दी और चुपचाप से अंदर जाकर महारानी ने अपनी दासी से कहा कि ये सत्यघोष की पत्नी को निशानी के रूप में ले जाना और कहना कि सेठ जी ने सत्यघोष जी ने कहा है कि ये अंगूठी मैं निशानी के तौर पर दे रहा हूँ, मुझे समुद्रदत्त के 5 रत्न चाहिए। तो वो दासी वैसे ही गई
सत्यघोष के घर पर, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि ये पुष्केंती अंगूठी तो सबके पास होती है, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये मेरे पति सत्यघोष की ही है। तो फिर दासी फिर से आई और महारानी को सारी बात बता दी। फिर दूसरा दांव लगा तो दूसरे दांव में भी सत्यघोष हार गया और उसने अपना गले में लौटिक जैसा लटका हुआ चाकू भी महारानी को दे दिया। फिर चुपचाप से रानी अंदर गई और इस बार दासी को कहा कि तुम निशानी के रूप में अंगूठी और चाकू ये दोनों ले जाओ। वैसा ही दासी ने किया और सत्यघोष के घर पर पहुंच गई। सत्यघोष की पत्नी इस बार मान गई इस दोनों चीजों को देख करके, और उसने समुद्रगुप्त के 5 रत्न दे दिए। और फिर दासी आई और महारानी को 5 रत्न दे दिए और महारानी ने खुशी खुशी खेल बंद किया। अगले दिन महारानी ने महाराज को ये दिखा दिए और कहा कि सत्यघोष ने समुद्रगुप्त के 5 रत्न लिए थे। और फिर महाराज ने सोचा कि हमें समुद्रगुप्त की भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने उसके 5 रत्नों के साथ अपने पुष्केंती रत्न भी मिला दिए और कहा समुद्रगुप्त से कि तुम इसमें से अपने 5 रत्न ढूंढ लो और अपने साथ ले जाओ। तो समुद्रगुप्त ने अपने खुशी खुशी 5 रत्न ढूंढ लिए और अपने साथ ले गया। अगले दिन महाराज ने पूरी सभा लगी थी जब महाराज ने सत्यघोष को बुलाया और कहा कि सत्यघोष, हमें तुम्हारा सारा सच पता चल चुका है और अब हम तुम्हें सजा देंगे। उसने कहा कि हम तुम्हें 3 सजा देंगे, उसमें से तुम्हें 1 सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने कहा पहली सजा है कि तुम्हें गाय का गोबर खाना होगा, और दूसरी सजा है तुम्हें हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलवान के मुक्के खाने होंगे, और तीसरी सजा है कि हमें अपना सारा धन देना होगा। तो सत्यघोष ने सोचा कि मैं गाय का गोबर ही खा लेता हूँ, तो वो 1 प्लेट से ज़्यादा गाय का गोबर नहीं खा पाया। फिर उसने सोचा मैं भूसे खा लेता हूँ, पर वो 1 भूसे में ही सन्न हो गया और भूसे नहीं खा पाया। फिर उसे अंतिम में मजबूरन अपना सारा धन देना ही पड़ा और राजा ने उसका काला मुंह करवाकर गधे पर बिठाकर देश निकाला दे दिया और समुद्रगुप्त को अपना धन, अपने रत्न वापस मिल गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए और दूसरों के साथ छल कपट भी नहीं करना चाहिए। जय श्री हिंद।